हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन बी चैप्टर नंबर 5 एंड 6 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सोशल साइंस का चैप्टर 3-4 अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस सेक्शन बी चैप्टर नंबर 5 एंड 6। ओके, फर्स्ट चैप्टर नंबर 5, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द डेथ ऑफ लाला लजपत राय। तो देखो सिंपल, अगर अपने फॉर्म में अगर इसको आंसर लिखना हो तो लाला लजपत राय जिस टाइम उसकी डेथ हुई थी उनकी, वो टाइम पे साइमन कमीशन, मतलब साइमन कमीशन का जो रूल्स आया था वो फॉलो हो रहा था। मतलब वो रूल्स क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने फॉलो करवाया था। ओके, सो दैट्स वाई बाकी के जो जितने भी इंडियंस थे ना, वो लोग क्या करते उसको अपोज कर रहे थे, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक। वो टाइम पे क्या हुआ था कि भाई जब ये अपोज कर रहे थे तो ये लोग सब मतलब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या हुआ था, लाला लाजपत राय दिल्ली में कहीं एक जगह पर ये लोग अपोज कर रहे थे। तो वो टाइम पे जो इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश जो पुलिस इंस्पेक्टर है जॉन ने, उसने क्या किया कि सबको डायरेक्टली क्या बोलता दिया, बाकी के उनके जो सोल्जर को बोल दिया कि भाई इनके ऊपर लाठी चार्ज आप करो। किसके ऊपर? जो अपोज कर रहे हैं उनके ऊपर। तो उन सब ने लाठी चार्ज करना स्टार्ट किया और इतनी बैडली तरीके से लाला लाजपत राय को मारा गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पार्टीशन नीड टू रिजॉल्व हो गया। तो फर्स्ट ऑफ दैट, डिवीजन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस की वजह से, एक तो प्रॉपर्टी एंड एसेट की वजह से, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको चाहिए थी उसके रिगार्डिंग एंड क्रेडिट की वजह से, एंड इसके अलावा रिहेबिलेशन ऑफ रेफ्यूजीज। ओके, इन सब की वजह से क्या हुआ, पार्टीशन हुआ था। नेक्स्ट, गिव रीजन पीपल ऑफ इंडिया बॉयकॉट द साइमन कमीशन। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक वन टाइम रीड कर लेते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड द स्टेटरी कमीशन इन 1927 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर जॉन साइमन। रिव्यू इन रिफॉर्म किया 1919। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर का था जिसमें कोई इंडियन मेंबर्स नहीं थे। इट वॉज सजेस्टेड दैट इंडियन मेंबर्स अपॉइंटेड इन द कमीशन के अंदर इंडियन मेंबर्स को लो, बट उन्होंने क्या किया, नहीं लिया था कमीशन के अंदर। दे हैड द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स इंडियन पीपल्स के अकॉर्डिंग। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ऑब्लिग यू एंड पीपल्स उनका बॉयकॉट कर लगे, क्योंकि सिंपल था, जब ये साइमन कमीशन बना था तब एक उनके लिए कमेटी बनी थी। तो कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे जिसके अंदर इंडियन मेंबर्स कोई था नहीं। तब यहाँ के इंडियन लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई आप जो कमेटी बना रहे हो उसके अंदर इंडियन को पीपल्स को ऐड करो। करेक्ट, जो प्रॉब्लम आएगा इंडियन आपको बता देंगे इसके रिगार्डिंग। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट, उसको बात को सुना नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और उनको बॉयकॉट कर दिया, मतलब नहीं माना और साइमन कमीशन का रूल्स फॉलो करवा दिया। क्लियर। नेक्स्ट, गिव रीजन द लाहौर सेशन इन 1929 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज मेमोरेबल ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अब इसमें क्या हुआ था, देयर वॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। ओके, एंड दिस वाज रिफ्लेक्टेड, लाहौर सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट ओवर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा रिजोल्यूशन डिमांडिंग हुआ पूर्ण स्वराज की। कब मिला, कब उन्होंने चाहा था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, 31 दिसंबर 1929 को। और उन्होंने स्टार्ट कर दिया, रूल्स स्टार्ट करिए कि भाई 31 दिसंबर से उन्होंने बता दिया कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है। द पीपल ऑफ इंडिया आस्क्ड द एंड सेलिब्रेट करने लगे 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे। राइट, इसके रिगार्डिंग टेक अ प्लेज टू फाइट फॉर द अटेनमेंट्स एंड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग। इसलिए लाहौर कमीशन क्या हुआ कि मेमोरेबल है कि इसके रिगार्डिंग फाइट हुआ था और जिसकी वजह से फाइट में बहुत सारे लोग को पकड़ के
अन टाइम के लिए प्रिजन कर लिया था, मतलब जेल में डाल दिया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स नेहरू रिपोर्ट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बात करेंगे फर्स्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट की। इन रिस्पॉन्सिबल टू द चैलेंजेस पोज बाय द लॉर्ड बुंदेलखंड, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया Burkhan and the Secretary of State of India, all party committees headed by the Pandit Motilal Nehru and prepared a draft of Indian Constitution जिसको बोला गया नेहरू रिपोर्ट। राइट, नेक्स्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश कॉल्ड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बताया था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर रिगार्डिंग रिफॉर्म करने के लिए इंडिया को। फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ था? लंदन में हुआ था, 1930 ऑर्गेनाइज हुआ था, बट वो फेल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडियन का कोई पीपल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। ओके, गांधी जी पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस, बट दैट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो फेल्ड। डन। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, हाउ डिड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पावर ब्लॉक causes the situation of conflict? After World War II, the world was divided into two powerful block में कन्वर्ट हुआ। एक तो फर्स्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सेकंड बात करेंगे यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, रशिया रिगार्डिंग। दो अलग अलग सुपर पावर में कन्वर्ट हुआ। द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द टू पावरफुल ब्लॉक लीड टू द आर्म्स रेस इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, what is the nuclear non-proliferation treaty and why India did not sign the treaty? तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। The nuclear non-proliferation treaty was signed by the USA, the USSR and other nuclear powers in 1967 के अंदर। It was mean that इनका क्या था स्ट्रक्चर था प्रिवेंट करने का, प्रोलिफरेशन नो न्यूक्लियर आर्म अमॉन्ग द स्टेट वे आर नॉन न्यूक्लियर, मतलब जो बाकी के जो कंट्रीज है, बाकी के जो स्टेट है वो नॉन न्यूक्लियर है, मतलब कोई न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलप ना कर पाए। इन अदर वर्ड्स इट मीन दैट न्यूक्लियर नेशंस विल कंटिन्यू एंड रिटेन न्यूक्लियर वेपन्स वेयर इज द नॉन न्यूक्लियर नेशंस विल प्रोहिबिटेड करने लगे एक्वायरिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उन्होंने पहले देख लिया था 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई हम भी ऐसा करें कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए। ऑल्दो इंडिया वेलकम टू दिस ट्रीटी वाज एज वन स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डिसआर्मामेंट, बट इट डिड नॉट द साइन दिस ट्रीटी एज इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी इन द नेचर एंड वॉज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू थॉट्स ऑन द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट? उसकी बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के। ओके, अगेन रिपीटेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के। नेहरू बिलीव दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया डिड नॉट हैव लग्जरी टू स्पेंड फंड ऑन आर्मेंट। इट वॉज इन द नेशनल इंटरेस्ट था ऑफ इंडिया का टू फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड द वर्ल्ड में पीस रह पाए, शांति रह पाए और इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनका कोऑपरेशन हो पाए। India could not contribute to world peace by not aligning with that either power blocks or military alliances. Correct. Next question. Discussion in the brief the relation between the India and USSR. So Indian relation with the USSR have always been close and warm. The USSR has constantly supported India on the कश्मीर रिगार्डिंग इश्यू इन द यूएन के टाइम पे। इट हैड गिवन इकोनॉमिक एंड टेक्निकली सपोर्ट ऑल्सो इन द सेटिंग अप द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन
द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। द 20th सेंचुरी हैड विटनेस द टू मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड बने वॉर के रिगार्डिंग, विच हैड अफेक्टेड द ह्यूमैनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, with a view to ensure the world peace and save the future generation regarding from destruction caused by the war. The representatives of the 50 countries in the world had come together दूसरे के नियर आई एंड यूनाइटेड नेशंस का स्टार्ट किया द सेकंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर। प्रेसिडेंट ट्रूमान ऑफ यूनाइटेड स्टेट के थे। वाइल एड्रेसिंग द डेलीगेटेड किया सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ। इसके अलावा हैड ऑब्जर्व दैट ईयर आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द नेशंस वाइज जो था वो रिजॉल्व किया एंड नॉट बाय द वॉर बट दैट निगोटाइज किया अदर पीसफुल मीन्स में। प्रेसिडेंट ट्रूमन हैड टू बी एक्सप्रेस किया होप दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडिया यूनाइटेड नेशंस अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द न्यू वर्ल्ड। क्लियर? उन्होंने यही सोचा था कि अपने भी एस्टेब्लिश करें, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये स्टार्ट करें, ये न्यू वर्ल्ड की स्टार्ट कर रहे। ओके क्लियर? यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 एंड 6 फिनिश होता है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।